और अगर कोई सोचे कि भैया सब लोग मिल करके मेरे आला हजरत की तरफ आ जाओ, तो नहीं ला पाओगे भाई मेरे। अगर कोई सोचे कि सब लोग मिल करके मेरे तबलीगी जो इमाम हैं मौलाना इलियास साहब उनकी तरफ आ जाओ, तो भैया उम्मत को आप नहीं ला सकते हो। इसी तरह कोई और भी अगर अपने इमामों को कहे तो ये लोग उसके साथ में नहीं जाएंगे। तो भाई हम तमाम उलमा की इज्जत करते हैं। भाई जो उलमा दीन की खातिर मेहनत करके गए हैं हम उन सब की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर हमको उम्मत को इकट्ठा करना है तो किसी आलिम पर हम नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर इकट्ठा करना है तो आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर इकट्ठा करें। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाइयों कुछ ख्याल मन में आते हैं तो किससे कहूँ, आप ही लोगों से कहूँगा। और कुछ सवाल हैं जो हमारे अहले सुन्नत के जो हमारे भाई हैं वो इन सवालों को सुने और जवाब दें जो बात है। क्योंकि मैंने कई लोगों से ये बातें कही लेकिन वो सुन लिए और चलते बने। तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप सुनिए और फिर बताइए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। यहाँ इंडिया में हम लोग सुनते हैं कि यार शिया जो है बहुत बेकार होते हैं यार। कुछ उलमा कहते हैं शिया दीन से खारिज हैं, शिया बल्कि काफिर हैं। तो हमने कभी गौर किया है कि हम लोग आज फ़लस्तीन के लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी औरतें इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम लोग अल्लाह से उन सब के लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जब जंग शुरू हो जाती है तो सिर्फ दुआओं से ही काम नहीं चलता है, दुआ भी की जाए और उस जंग को रोकने के लिए हमको थोड़ा सा ताकत भी दिखानी चाहिए, कभी भी हो कहीं भी हो। हालांकि हम लोग तो उसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि भाई फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो लगभग सब की सब सुन्नी हैं, ठीक है। और दुनिया में सुन्नियों के सबसे ज़्यादा मुल्क हैं, ये बात सबको मालूम है। तो आज हम गौर करें कि फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहा है भाई। फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा मदद ईरान कर रहा है और अब भारत भी फ़लस्तीन ही की तरफ हो गया है, ठीक है। बहुत से न्यूज़ चैनल ये बात मान चुके हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ छोटे दर्जे में हैं तो हम खूब शिया सुन्नी करते हैं कि यार शिया फलां हैं, शिया बेकार हैं, शिया काफिर हैं। लेकिन वहाँ फ़लस्तीन में तो सुन्नी मुसलमान हैं और उनकी मदद करने वाला ईरान, और ईरान तो टोटल शिया है। बताइए भाई, ईरान टोटल शिया है और वो मदद कर रहा है सुन्नियों की, और जो मुल्क टोटल सुन्नी है वो खामोश बैठे हैं यार। ये मेरा सवाल अहले सुन्नत के तमाम भाइयों से है। अब कोई आम आदमी सुनता हो या कोई मौलवी साहब सुनते हो, आपके पास अगर इसका जवाब हो तो आप दोगे हमें कि भाई क्या सिस्टम है ये। हम लोग छोटे दर्जे में तो यहाँ लड़ रहे हैं यार कि वो शिया हैं करीब न जाना, वो दीन से खारिज हैं उनकी बात मत मानना, लेकिन वहाँ बड़े दर्जे में तो अहले सुन्नत को खुला सपोर्ट कर रहे हैं शिया हजरात। तो किस मुसलमान के अंदर ये कलेजा है जो कह सकता है कि ईरान गलत कर रहा है? बताइए भाई। भाई वहाँ पर मजलूम मुसलमानों की सहायता करने के लिए खुलकर सिर्फ ईरान आया है, वो भी शिया है। तो हम क्या करें बताइए भाई ईरान के लिए? तो हम ईरान को अच्छा समझें या बुरा समझें बताइए आप? जबकि भारत के ताल्लुकात ईरान से बुरे नहीं हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं जिस देश में रहता हूँ उसके ताल्लुकात ईरान से अच्छे हैं और ईरान अहले सुन्नत की खुलकर मदद भी कर रहा है, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को पूरी मदद कर रहा है। तो हम किस मुंह से ईरान से दुश्मनी लें? है कोई मुसलमान जो दुश्मनी लेने वाला है? अब वो कहेगा यार तुम जान नहीं पाओगे यार, ये सब विश्व लेवल की जो है बातें हैं, इसमें चक्कर में ना पड़ो। तो चक्कर में जैसे चलो ना पड़े, ठीक है भाई। बहुत से सुन्नी मुल्क हैं
वो किसी भी दबाव में आकर या कुछ भी हो, कोई सिस्टम हो, बहरहाल खुलकर ईरान की तरह फ़लस्तीन के सपोर्ट में नहीं आए हैं। भाई ईरान को क्या डर नहीं है? क्या उस पर कोई दूसरा मुल्क हमला नहीं कर सकता है? उसको भी तो डर है, लेकिन वो जानता है कि किसी मुसलमान मजलूम पर जब जुल्म हो रहा हो तो उसकी मदद ना करना ये मुनाफिकत है। तो भाई ईरान तो इसमें खुलकर आया है। और अहले सुन्नत का जो डंका पीटने वाले लोग हैं कि अहले सुन्नत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बहुत अहले सुन्नत हैं, तबलीग बहुत पूरी दुनिया भर में फैल गई है, पूरा इंडोनेशिया तबलीगियों से भरा हुआ है, बहुत सच्चे मुसलमान हैं। तो इंडोनेशिया तो सामने तक नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा हो। भाई जब भी न्यूज़ खोलो तो बस ईरान इजराइल, ईरान फ़लस्तीन इजराइल, सुन्नी मुल्क सब कहाँ गायब हो गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उस बड़े लेवल पर शिया सुन्नी मिलकर चल रहे हैं तो हम लोग भी अपनी मूंछ जो कान पे रखे हुए हैं थोड़ा सा डाउन करें, और जहां पर मेरी कमी हो तो हमको लचना चाहिए, और जहां पर हमारे सामने वाले भाई की कमी हो तो मोहब्बत से समझाना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग थोड़ा सा इस्लाम की खिदमत करने वाले हो सकते हैं। और अगर हम अपनी मोच कान पर रख करके कहेंगे कि बस मैं हक पर हूँ बाकी सब गुमराह, तो भाइयों ये इस्लाम की खिदमत नहीं है, ये सिर्फ अपने मसलक की खिदमत है, ये सिर्फ अपने फ़िरके की खिदमत है। और कुरान फ़िरकावारियत से साफ मना कर रहा है, हदीसें फ़िरकावारियत से साफ मना कर रही हैं। तो हम लोग जो बीत गया उसे छोड़ दें, आज देखें क्या चल रहा है। भाई हमारा कोई भी मुसलमान भाई है, अगर वो किसी मसले में उसे कन्फ्यूजन हो गया है तो मोहब्बत से बताना होगा, और जहाँ पर हमारी कमी है तो उसकी बात हम सुने, और जहाँ पर हमको दबने वाला है हम भी दबेंगे यार, तब ये मामला थोड़ा आगे बढ़ सकता है। और अगर हम अपने ही फ़िरके की बांसुरी बजाते फिरेंगे तो भाई अगर आप बजाते फिरोगे तो सामने वाला बजाता फिरेगा, भाई अगला बजाता फिरेगा, तो इस तरह के कामों से दूरी बढ़ती ही रहेगी और इस्लाम कमज़ोर होता ही रहेगा। अगर कोई इस्लाम की खिदमत करना चाहता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो आप अलैहिस्सलाम की तालीम को पकड़े, उनकी तालीम पर तमाम उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश करे, तब ये मुमकिन हो सकता है। और अगर कोई सोचे कि भैया सब लोग मिल करके मेरे आला हजरत की तरफ आ जाओ, तो नहीं ला पाओगे भाई मेरे। अगर कोई सोचे कि सब लोग मिल करके मेरे तबलीगी जो इमाम हैं मौलाना इलियास साहब उनकी तरफ आ जाओ, तो भैया उम्मत को आप नहीं ला सकते हो। इसी तरह कोई और भी अगर अपने इमामों को कहे तो ये लोग उसके साथ में नहीं जाएंगे। तो भाई हम तमाम उलमा की इज्जत करते हैं। भाई जो उलमा दीन की खातिर मेहनत करके गए हैं हम उन सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर हमको उम्मत को इकट्ठा करना है तो किसी आलिम पर हम नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर इकट्ठा करना है तो आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर इकट्ठा करें। अब चाहे आज चंद लोग हों, अल्लाह जब चाहेगा तो ये ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन म्यार आप अलैहिस्सलाम की तालीम ही रहेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई और रास्ता नज़र आ रहा है कि भाई फलां साहब हैं उनकी तालीम पर आ जाइए, तो आप नज़र उठाकर देखिए, आप जिन साहब का नाम लेंगे, अगर 50,000 लोग एक साहब पर इकट्ठे हैं तो 60,000 लोग उन इमाम की बात को नहीं मानते, कहते हैं कि यार वो तो गुमराह हो गए थे। तो हम ऐसी शख्सियत के ऊपर इकट्ठे हों जिनके बारे में कोई उफ तक ना कर सके, तब हम होंगे इस्लाम की खिदमत करने वाले। और अगर हम अपने ही इमामों को पकड़कर अपना ही डंका बजाते रहेंगे तो भाइयों ये सिर्फ अपने मसलक की खिदमत है, इस्लाम की खिदमत नहीं है। कुरान पाक में कई आयतें हैं जो अल्लाह पाक फरमाता है कि फ़िरका वारियत वाले जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ा अज़ाब है,
दूसरी चीज़ एक जगह और आपको मिल जाएगी कुरान पाक में, सूरत आल इमरान में, कि अल्लाह पाक फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बटो। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, फिरकों में ना बटो। तो बस अल्लाह की रस्सी क्या है ये तलाश करनी है हम लोगों को। तो अल्लाह की रस्सी अगर कोई कहे कि ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है, तो क्या निकलेगी भाई? मेरी समझ में तो यही आ रही है कि अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये अल्लाह की रस्सी है। यानी कि कुरान से जो चीज़ साबित है उसको हम लोगों को मजबूती से पकड़ना होगा, और हदीस शरीफ से जो चीज़ साबित है उस बात को हम सबको मजबूती से पकड़ना होगा। ये है अल्लाह की रस्सी। अगर हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ेंगे, कुछ और चीज़ों को पकड़ेंगे, तो भाइयों ये गुमराही है। अब अगर कोई कहे कि यार मेरे जो पीर साहब हैं या मेरे इमाम साहब हैं, तो क्या वो अल्लाह की रस्सी को नहीं पकड़े थे? भाई वो भी पकड़े थे, अल्लाह की रस्सी को वो भी पकड़े थे। कितना पकड़े थे वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन हम और आप तो नहीं जान सकते हैं। तो उन्होंने जो काम किया उनको अल्लाह बदला देगा। अच्छा किया तो अच्छा बदला मिलेगा, अगर गलत हुआ तो वो अल्लाह के हवाले है। लेकिन आज हम लोगों के सामने किताबुल्लाह और सुन्नत मौजूद है, तो हम इसको पकड़ें। और इस तालीम के ज़रिए जितने लोगों ने खिदमत की है वो सब हमारी सर आँखों पर हैं। और अल्लाह और उसके रसूल की तालीम से जो लोग हट गए हैं जाने में या अनजाने में, तो उनका मामला अल्लाह के हवाले है। लेकिन हमको हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की तालीम पर ही चलना है, बस इसी में कामयाबी है। बाकी आप कोई भी रास्ता ढूंढ लीजिए, कोई तरीका ढूंढ लीजिए, उसमें नाकामी के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो यही बातें हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।